सीताराम। श्राद्ध शब्द श्रद्धा शब्द से अवतरित हुआ है, अर्थात श्राद्ध कर्म श्रद्धा भाव पर आधारित होना चाहिए, न कि भय भाव पर आधारित हो। किसी ने हमसे कहा, क्या अंबानी के पितृ सबसे अधिक प्रसन्न हैं? हमने कहा, आप यह भी तो कह सकते हैं कि उनके भारी पुण्यों का उदय हुआ है, परमात्मा उन पर कृपा बरसा रहे हैं। किसी के जीवन में अधिक दुख अथवा अधिक सुख का आधार हम उनके पितृ की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता को मान लेते हैं। फिर तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम प्रारब्ध कर्मों के विधान ईश्वरीय शक्ति को मानते ही नहीं। हमारे सारे कर्ताधर्ता हमारे पितृ ही हो गए। दूसरी मान्यता या प्रश्न कह लीजिए, वह यह भी है कि हमारे श्राद्ध कर्म से हमारे पितरों को सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हमारे पितरों से यदि कुछ कर्म बाकी रह गए थे जो वह नहीं कर पाए, तो यदि हम उनकी श्राद्ध तिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें व दान इत्यादि कर दें, तो वह हर प्रकार के दोषों से मुक्त होकर समस्त पुण्यों को प्राप्त कर मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या मुक्ति इतनी सस्ती है? जिस कर्म बंधन को काटने के लिए योगी महायोगी वर्षों वर्षों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, वह कुछ भोज करा देने व दान इत्यादि कर देने से प्राप्त हो जाएगी। जब हमारे शास्त्र हमारी कुंडली यह कहती है कि इस जन्म में हमें जो दुख अथवा कष्ट मिल रहे हैं वह हमारे अनेक अनेक जन्मों के संचित कर्म हैं, तब यह कैसे मान लिया जाए कि श्राद्ध करने से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? एक बात बताइए, जिस समय शास्त्रों ने यह लिखा कि हमारे विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म करने से हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनके प्रसन्न होने से हमारा जीवन समस्त सुखों से भर जाता है, क्या उस समय कोई अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ने जाता था? सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के समाज में अनेक लोग एक दिन अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन श्राद्ध पूरा विधि विधान पंडित जी के बताए अनुसार नियम पूर्वक करते हैं। यह श्राद्ध उनका भयभीत मन करवाता है। ऐसा करके वह अपने झूठे मन को झूठी तसल्ली देते हैं। यह बात कभी किसी ने नहीं सोची कि कुंडली देखकर पंडित जी यह तो बता देते हैं कि पितृदोष है और इसका तत्काल उपाय किया जाना चाहिए। दोष निवारण का विधि भी वही पंडित जी उसी समय बता देते हैं, किंतु कभी किसी पंडित जी ने किसी को यह क्यों नहीं बताया कि आपके कर्म बहुत खराब चल रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्म भी आपके अच्छे नहीं थे, इसलिए जीवन में हर प्रकार के कष्ट आ रहे हैं। सर्वप्रथम आपको अपने कर्म सुधारने होंगे, उसके बाद ही यह शास्त्रीय उपाय आप पर काम करेंगे। होना यह चाहिए, आपकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार श्रद्धा कृतज्ञता व प्रेम के भाव से भरकर आप श्राद्ध कीजिए। ये सचमुच अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं, वो अपने पितरों का कल्याण हृदय से चाहते हैं, तो धर्माचरण को जीवन में अपनाइए। इससे निश्चित रूप से दोनों का कल्याण होगा। हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि एक व्यक्ति यदि भगवत प्राप्ति कर लेता है, प्रभु के मार्ग पर जाता है, सच्ची भक्ति करता है, तो उसकी पीछे की 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। और भक्ति सिर्फ पूजा का नाम नहीं, पहले तो अपने जीवन को सच्चे कर्मों पर साधना एक भक्ति है, उसके बाद ही प्रभु की सच्ची भक्ति हो सकती है। तो ये बात है कि श्राद्ध कर्म जितना अनिवार्य है, उतना ही हमें अपने जीवन में खुद को साधना भी अनिवार्य है। सीताराम।